हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड हैं। लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेबल को बनाना सीखा है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो सीखा है। आज हम इस टेबल को यूज़ कर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत ही आसान है, आपको इस टेबल को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखो, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो कॉस 30 डिग्री की जगह मैं लिख दूँगी √3/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, माइनस 1/3 एज इट इज़। tan 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, tan 60 डिग्री इसके सामने देखो √3, सो यहाँ पे आ जाएगा √3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि है tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/3 और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 माइनस ये पूरा आ जाएगा 1। तो अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे, इस पूरे का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 2, 4 और 1 तीनों का एलसीएम 4। तो 4 की टेबल में 4 1 पे आता है, 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 की टेबल में 4 2 पे आता है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 की टेबल में 4 4 पे आता है, 4 1 ज़ा 4। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पहले से सीखना है, पिछली वीडियोस देखना, पुरानी वीडियोस, छोटी क्लासेस की वीडियोस देखना अगर नहीं आता है तो। 3 + 2 कितना हो गया 5 माइनस 4/4, दिस मीन्स दिस इज़ 1/4। तो ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री और पूरे के डिवीजन में है tan 60 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री। तो अगर आपको टेबल याद नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको वीडियो में सिखाया है इसको बनाने का तरीका क्या है। तो आप साइड में टेबल को सारी वैल्यूज़ को बना लो, जिससे कि आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो अपने हमेशा क्वेश्चन करने से पहले ये टेबल साइड में बना के रखना, आपको बस देखना है और वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कॉस 60 देखो क्या है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 है 1/2, तो मैं यहाँ लिखूँगी 1/2 प्लस साइन 45, साइन 45 1/√2 माइनस कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इज़ √3। नेक्स्ट है आपका tan 60 डिग्री, tan 60 देखो क्या है, tan 60 दिस इज़ √3 प्लस सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री इज़ √2 माइनस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री इज़ 2। तो रूट्स को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो तो देखो इधर ऊपर, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर में आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 लगाया। अब हम 2 √2 और 1 का एलसीएम लेंगे। इसके एलसीएम को लेते टाइम आपको ये देखना है, अगर कोई किसी के टेबल में नहीं आता तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर कुछ समझ नहीं आता तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ना 2 √2 और 1 ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 √2, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम आया 2 √2। अब देखो 2 की टेबल में 2 √2 कब आएगा, यानी 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 √2 आ जाए, √2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा √2 प्लस √2 की टेबल में 2 √2 कब आएगा, तो जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 को मल्टीप्लाई करो आप 1 से, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस, अब 1 की टेबल में 2 √2 कब आएगा, जब मैं इसको 2 √2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो 2 √2 इंटू √3, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट नीचे वाला करेंगे हम, ये बड़ा डिवीजन का साइन, इसका एलसीएम नहीं ले सकते हैं, ये एज इट इज़ वैल्यू, और किसी को भी किसी में से प्लस माइनस भी नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा √3 प्लस √2 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये स्टेप ध्यान से देखना, आपको ये बड़ा वाला डिवीजन का साइन दिख रहा है,
इसके नीचे जो भी है पहले हम इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दो डिवीजन्स हमें थोड़ा डिस्टर्ब करती है। तो √2 + 2 - 2, ये ऊपर वाला पार्ट लिख रही हूँ, और √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, अब इसके नीचे आना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, 2√2। अब ये जो बड़ा डिवीजन है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ये अगर मैं इसको ऊपर भेजूँ, रेसिप्रोकल करूँ, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाएगा जब इसको मैं ऊपर भेजूँगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैं क्या लिखूँगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये भी नीचे है, नीचे से ये हो जाएगा 1/√3 + √2 - 2। राइट, आगे देखते हैं। √2 + 2 - 2 √6 एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2√2 × √3 कितना हो जाएगा, 2√6, 2 3 = 6 होता है, प्लस 2√2 × √2, तो √2 होता है 2, और 2 इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद -2 √2 है, तो ये हो जाएगा -2 2 = 4 और √2 एज इट इज़। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके आगे आप ध्यान से देखो, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आपका एज इट इज़ आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8√3 cos² 30°, sin 60°, cos 60°, cos² 45°, sin 45°, tan 30°, cosec³ 45°। तो ये देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से डरा मत करो, बहुत ही आसान होते हैं, एक बार समझ में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इन सब में वैल्यूज़ पुट करनी है। और आप ध्यान से देखो, इन सब के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई भी साइन नहीं होता यानी सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो 8√3 एज इट इज़ रहेगा, cosec² 30°, cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि cosec स्क्वायर है। फिर आएगा sin 60°, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल सामने रखना, आपको ज़्यादा आसान लगेगा। cos 60° की वैल्यू होती है 1/2। देन cos² 45, cos 45° की वैल्यू होती है 1/√2, और उसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर sin 45°, sin 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। देन tan 30°, tan 30° होगा 1/√3। cosec 45°, cosec 45° की वैल्यू होती है √2, और उसका क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, आई होप अभी तक फर्स्ट स्टेप जो है समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेबल देखनी है और टेबल से उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 8√3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3/2 एज इट इज़, 1/2 भी एज इट इज़, 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√3, और ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, √2 का क्यूब करना है, यानी √2 × √2 × √2 3 बार करना है। तो आप √2 × √2 होता है 2, और एक √2 आपका बच जाएगा। ठीक है, अब देखो सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपस में आपको कट करना है, जो कटता है काट दो। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है √3, और ये न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, याद रखना इस चीज़ को। ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये √2 इस √2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। मेरे ख्याल से सब कुछ कैंसिल हो गया है ऑलमोस्ट, और मेरे पास बचा है सिर्फ 8√3। तो ये आपका आंसर आ गया, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको देखने में लग रहा था कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। वैल्यूज़ पुट किया, जो कैंसिल हुआ काटा, और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ 2 cos 3θ, इसको 30 मत समझना, ध्यान से देखना, 3θ है, इक्वल्स टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको इस इक्वेशन में इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, कौन सा एंगल है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, 2 cos 3θ इक्वल्स टू √3, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं बाकी सारी चीज़ों को उधर भेजूँगी। तो cos 3θ एज इट इज़ रहने दो, 2 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, cos 3 थीटा की वैल्यू है √3/2। cos में कौन से एंगल में √3/2 वैल्यू होती है? तो मुझे पता है √3/2, टेबल देखो, cos 30 जो है वो √3/2 होता है। अपने सामने इन क्वेश्चंस को करते टाइम टेबल प्लीज़ रखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो cos √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं cos 30 डिग्री लिख सकती हूँ। √3/2 cos 30 तो होता है, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया cos 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, cos सेम है, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। 3 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 को उधर भेज दो, 30/3, तो ये हो जाएगी 10 डिग्रीज। आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इफ़ tan 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो tan 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, tan के केस में कब किस एंगल पे जो है वैल्यू 1 होती है? तो tan 45 डिग्रीज जो है 1 होता है। तो tan 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 डिग्रीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 1 की जगह पे tan 45 डिग्री लिख दिया है। ठीक है, अब tan 45 सॉरी tan इक्वल है, तो ये पार्ट जो है 45 होगा, राइट। तो 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्रीज होना चाहिए। तो 3x इक्वल्स टू 30 को उधर भेजेंगे, 45 - 30 डिग्रीज। 3x इक्वल्स टू 15 डिग्रीज, x इक्वल्स टू 15/3, दैट इज़, इसको कैंसिल करो, 5 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 डिग्रीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इस वीडियो को देखना, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे रिलेटेड कुछ इस तरह के जो और क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और एक लेवल अप के क्वेश्चन कराऊंगी जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं।